Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 26 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। तो जो लोग ध्यान करते हैं, तो आपको पता है वो ध्यान का जो विधि है, उस विधि में सर्वोत्तम स्थिति क्या होती है? समाधि। तो वो जो समाधि की स्थिति है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम समाधि में हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या करते हैं? वो सो जाते हैं। तो जो समाधि वास्तव में सच्चा समाधि के स्तर पर होते हैं और जो सो जाते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्या आपको पता है? तो उसके विषय में आज के श्लोक में हमें पता लगेगा कि एक सच्चा समाधि में और नींद में, सो जाने में क्या अंतर है। आज के सेशन में और भी कई प्रकार के यज्ञ के बारे में पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 27। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अनुवाद: दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ध्यान योगी के बारे में बता रहे हैं, जो ध्यान करते हैं। तो ऐसे लोग जो ध्यान करते हैं, वो कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, वो इसमें बता रहे हैं। तो उनका जो यज्ञ है, उस यज्ञ का अग्नि कौन सा है? वो बोल रहे हैं आत्म संयम योगा। तो आत्मा, जो मन के जो संयम है, उस संयम में का जो अग्नि है, तो उसको वो ऐसा अग्नि में वो आहुति देते हैं। तो किस चीज का आहुति देते हैं? तो हवन की द्रव्य क्या है? तो वो कह रहे भगवान क्या है? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, कि सारे इंद्रिय के जो कर्म है, सारे इंद्रिय के कर्म जो है वो आहुति देते हैं। और क्या आहुति देते हैं? प्राण कर्माणि। तो सारे इंद्रिय के कर्म को भी और प्राण की कर्म को भी वो आहुति देते हैं। तो इंद्रिय के कर्म क्या है? तो जैसे हम जानते हैं कितने इंद्रिय हैं? तो 10 इंद्रिय है ना, कि 5 क्या है? ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। तो ये जो है ये ज्ञानेंद्रिय है। तो इस ज्ञानेंद्रिय का कार्य क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त करना। आँख से क्या है? देखना, कान से सुनना, है ना। तो इस प्रकार से जो इंद्रिय का जो कार्य है, जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय के कार्य यही है कि देखना, सुनना, फील करना। तो ये सब कार्य, तो भगवान के लिए जो ध्यान योगी है, तो वो जब वो समाधि के स्तर पर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? इस कार्य को एक तरह से बंद कर देते हैं। तो इस इंद्रिय का कार्य एक तरह से उनका स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब ध्यान में पूरा तरह से मग्न रहते हैं, तो आंखों से देख पाते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो वो नहीं देख पाते। अगर वो देख रहे होते तो ध्यान कैसे करेंगे? तो सच्चा जो ध्यान कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कौन आ रहा है, जा रहा है, ये सब। उसी प्रकार क्या आवाज, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये सब उनके कान में नहीं आएगा। तो बिल्कुल
जो है सुन लेंगे नहीं कुछ। तो उसी प्रकार जीवा से टेस्ट करने का कुछ सवाल ही नहीं होते, वो उस समय तो खाएंगे नहीं, और त्वचा में भी कोई फील नहीं करेंगे कुछ, और गंध सुगंध भी जो है वो उनको नहीं लेते वो। तो सारे ज्ञानेंद्रिय के कार्यों को क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे ध्यान मग्न स्टेज में तो भगवान कह रहे हैं वो कर्म का, इंद्रिय का जो कर्म है, ज्ञान इंद्रिय का जो कर्म है, उसको वो आहुति दे देते हैं। इसमें वो संयम, आत्म संयम योग रूपी अग्नि में। तो ऐसे सच्चा जो समाधि के स्तर पर होते हैं तो उनके ये कार्य बंद हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि महाराजा परीक्षित वो जब राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो करते करते एक ऋषि का आश्रम में आए, और ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। तो राजा परीक्षित महाराज वो काफी जो है प्यासा थे, उनको प्यास लगा, तो एक्चुअली उस ऋषि का आश्रम में आए और उनको लगा कि थोड़ा जल पान करेंगे। तो जब ऋषि के आश्रम में आए तो देखे ऋषि जो है वो ध्यान मग्न में थे, और वो ऋषि जो है वो राजा को कोई स्वागत नहीं किया। राजा आए तो राजा को कुछ वचन भी नहीं बोले, कोई स्वागत भी नहीं किया, जल पान के लिए भी नहीं दिया। अब वो बिल्कुल जो है ध्यान में थे। अब राजा को जो है परीक्षित महाराज को लगा ये सच में ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी क्या है कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो राजा जो भी आए, कुछ तो शब्द हुआ है, राजा के जो वस्त्र से सुगंध आया है, कोई भी चीजों में वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो महाराज परीक्षित सोचे कि उनको क्या किया, कैसे पता लगाए कि वो ध्यान सच में ध्यान कर रहे हैं या जो है नाटक कर रहे हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं कि महाराज आया, उनका स्वागत करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कर लो कि आप ध्यान जैसे ध्यान की जो है बहाना कर लो। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, पास में एक जो है मरा हुआ सांप था, तो उन्होंने क्या किया, उस सांप को, मरा हुआ है तो वो सांप कोई नुकसान करेगा नहीं, तो उस सांप को उन्होंने उनका जो है शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब उससे क्या स्पर्श होगा, शरीर में स्पर्श होगा तो क्या होगा, अगर ध्यान में नहीं होगा तो वो जग जाएगा, डर जाएगा और वो जो है एकदम रेस्पॉन्ड करेगा। तो उन्होंने गले में सांप, मरा हुआ सांप को डाल दिया। लेकिन देखा वो सांप को डालते हुए भी उनका कोई जो है ध्यान टूटे नहीं, तो वो समाधि के स्तर पर थे। तो ऐसे ही जो सच्चा वो योगी होते हैं, ध्यान योगी, तो वो ऐसे समाधि के स्तर पर होते हैं जिसमें उनके सारे ज्ञान इंद्रिय का जो कार्य है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फिर कर्मेंद्रिय, तो कर्मेंद्रिय का कार्य क्या है, तो कर्मेंद्रिय क्या रहता है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ, पैर, है ना, और जो वाणी है, जो बोलने का होता है वाणी, और क्या रहता है जो उपस्थ जननेन्द्रिय, और क्या है गुदा जिसमें मल त्याग करते हैं। तो ये 5 कार्य करते हैं इस 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा। तो हाथ से कुछ ग्रहण करना, देना, ये सब, तो जब वो समाधि के स्तर पर होगा तो ये तो बंद हो जाता है। हाथ से, पाँव से चल के जाना, मूवमेंट करना, ये सब भी रहता ही नहीं है। और वाणी क्या है, वो बोलना भी, बोलेंगे, बोलते भी नहीं है। समाधि के स्तर पर क्या है, वो चुप रहते हैं, बिल्कुल ध्यान मग्न शांत रहते हैं, तो बोलना बंद रहता है ना। और फिर उस समय वो ध्यान की समाधि के स्तर पर उनका क्या है, जननेन्द्रिय का तो कोई कार्य नहीं करते, और इवन मल मूत्र त्याग भी बंद हो जाता है, नहीं करते वो, क्योंकि वो भोजन भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो भोजन भी नहीं ग्रहण करते, जलपान भी नहीं करते हैं, तो वो जो है मल मूत्र त्याग भी जरूरत, आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी स्थिति समाधि की स्थिति में है, लेकिन वो जीवित रहते हैं। तो उनका
जो भूख की जो अग्नि है उसमें नहीं रहता है, तो इसीलिए उनको आवश्यकता नहीं होता भोजन की। तो इस प्रकार से वो पांचों कर्मेंद्रिय की जो कार्य है वो भी क्या है स्टॉप हो जाता है, वो करते नहीं है जो समाधि के स्तर पर। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, जो है प्राण कर्माणि, तो प्राण के जो कर्म है, अब प्राण के कर्म क्या है, तो प्राण का मतलब प्राण वायु, तो प्राण वायु की कर्म, तो ये जो इंद्रिय का कर्म ये हो गया शरीर की बाहर की जो कर्म है, और एक शरीर के अंदर भी कुछ कार्य चल रहा होता है और वो प्राण वायु के द्वारा, तो प्राण वायु के द्वारा शरीर के अंदर कार्य चलता है। तो वो प्राण वायु जो है वो कितने हैं शरीर में, प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कितने प्रकार हैं, 10 प्रकार की वायु है। तो उसमें से 5 मुख्य हैं जिनके नाम प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो सबसे पहला जो वायु है ना, सारे को कलेक्टिवली क्या बताया जाता है, प्राण वायु, जिसके द्वारा ये प्राण शरीर में रहता है, प्राण की धारण होती है। लेकिन उसमें से जो पहला वायु है उसको प्राण वायु ही कहते हैं। तो वो जो प्राण वायु है, तो उस प्राण वायु जो है वो क्या है, वो जो है सारे जो इंद्रिय की जो मूवमेंट होती है, जिसे हाथ चलती है, पांव चलती है, ये सारे बोलते हैं, ये सारे जो इंद्रिय मूवमेंट हो रही है ये वायु की द्वारा होती है। तो वायु उस इंद्रिय को पुश करता है तो इंद्रिय मूवमेंट होती है। तो ये जो वायु है, तो इस वायु जो है वो प्राण वायु कहते हैं प्रभुपाद। तो उस प्राण वायु के द्वारा शरीर के सारे अंग प्रत्यंग चलता है। दूसरा है वायु है अपान वायु। तो वो अपान वायु जो है वो वायु निम्न साइड्स में जाता है, उसकी जो मूवमेंट है उस वायु की निम्न की ओर, जैसे गुदा या मूत्र का जो हम बहिष्कार होती है उसको जो त्याग देते हैं, तो उस अपान वायु के वेग से जो है मल मूत्र त्यागते हैं लोग। तो ये अपान वायु का ये कार्य रहता है। और फिर क्या है, अपान वायु के बाद जो है व्यान वायु। तो अपान वायु के बाद व्यान है। तो व्यान वायु जो है वो क्या करता है, वो शरीर में जो है संकुचन या प्रसारण, कोई भी शरीर के अंग का संकुचन प्रसारण होता है तो वो उस व्यान वायु के द्वारा होता है। या जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, जो हमारा बॉडी में ऐसे होता रहता है कि नहीं, जो सांस लेते हैं तो वायु ऊपर नीचे होता है। तो इस तरह से जो है व्यान वायु जो है वो उसको संकुचन प्रसारण करने में सहायता करता है। और फिर समान वायु, तो समान वायु जो है वो क्या करता है, वो नाभि में रहता है और एक शरीर में 3 पदार्थ होता है मुख्य, जो कफ, वात और पित्त, जिसके द्वारा शरीर में संतुलन बना रहता है। तो वो जो समान वायु है वो क्या है, उस पूरा शरीर में ये तीनों चीज का संतुलन बनाए रखते हैं। अदरवाइज कोई भी उसमें से एक कम ज्यादा हो जाता है तो शरीर में जो है बीमारी हो जाती है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगते हैं शरीर में। तो वो जो है समान वायु उस कार्य को करता है। और फिर जो है 5वां क्या है, उदान वायु। तो उदान वायु जो है वो ऊपर की हिस्सा में होते हैं, उसका मूवमेंट ऊपर की ओर होता है। तो उस उदान वायु के द्वारा क्या होता है, जो भोजन ग्रहण करते हैं तो अंदर जैसे हम लेते हैं तो वो उदान वायु की सहायता से वो हो पाता है। तो ऐसे जो वायु है तो ये 5 मुख्य हैं और भी 5 वायु हैं। तो ये जो 10 वायु के द्वारा ये शरीर के अंदर की जो कार्य है ये चलता है। तो ये भगवान कह रहे ये कार्य भी क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है जब वो समाधि के स्तर पर होते हैं, तो ये वायु के कार्य बंद हो जाता है।
तो जो योगी है वो ये सारे कार्य जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से बंद हो गया। तो सारे कार्यों को उन्होंने त्याग दिया। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राण की जो कार्य है, प्राण वायु के कार्य हैं, वो सारे को क्या क्या त्याग दिया या आहुति दे दिया। किसमें? आत्म संयम योग रूपी अग्नि में। अब उसमें भगवान कह रहे हैं कि ये क्या है, ज्ञान दीपिते। तो ये जो आहुति दे रहे हैं, ये जो समाधि के स्तर है वो क्या है, उस व्यक्ति को ज्ञान दीप, ज्ञान से क्या करता है, उस व्यक्ति को प्रकाशित करता है। तो अब ये जो समाधि के स्तर में ये कार्य बंद हो जाता है इंद्रिय के, तो सेम जो है हम देखते हैं क्या, नींद के समय भी कार्य बंद हो जाता है। तो जब सोता है तो उस समय भी क्या कार्य नहीं होता है, इंद्रिय का कार्य नहीं होता है। तो ये समाधि के स्तर और नींद के स्तर पर कैसे अंतर हमें समझ में आएगा, क्या अंतर है दोनों में। तो नींद जो है, कई लोग ऐसे बोलते हैं, समाधि के जो ढोंगी लोग होते हैं वो समाधि के नाम पर, ध्यान के नाम पर बैठते हैं और वो बेसिकली वो ध्यान 2 मिनट के ध्यान लगाते हैं और सो जाते हैं, है ना, कुछ बोलते नहीं है और सो जाते हैं। तो पूरा सो के उठते हैं और सोचते हैं ध्यान कर दिया। सब बाहर के लोग सोचते हैं समाधि में चले गए। तो इसीलिए भगवान ये शब्द यूज करते हैं ज्ञान दीपिते। तो ये अंतर है। तो अंतर, 2 अंतर है इसमें, समाधि में और सोने में। तो एक तो अंतर ये है कि बाहर के जो इंद्रिय के जो कार्य है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के कार्य, ये नींद के समय भी क्या है, स्तब्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कुछ लेवल तक बंद होता है। ऑफ कोर्स वो रहता है, हल्का सा रहता है। अगर कोई जोर से चिल्लाएगा तो वो टूट जाएगा, नींद टूट जाएगा, है ना। लेकिन साधारण तौर पर कोई आवाज हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उसको सुनाई नहीं देगा, कोई आया तो दिखाई नहीं देगा, जो है स्मेल नहीं आएगा, नहीं ले पाएगा वो। और कर्मेंद्रिय भी एक तरह से बंद हो जाता है, वो चलता नहीं है, वो हाथ से पकड़ता नहीं है, ऐसे। तो कुछ हद तक ये कर्मेंद्रिय का कार्य बंद रहता है, लेकिन उसका अंदर की जो प्राण वायु का कार्य है वो चलता रहता है। तो सोने का स्टेज में क्या है, अंदर की प्राण वायु के सारे प्राण वायु एक्टिव रहते हैं और वो कार्य चलता रहता है। तो ये एक अंतर है। समाधि के स्तर पर वो प्राण वायु का कार्य भी बंद हो जाता है। और दूसरा अंतर क्या है, जब कोई सोता है तो वो सोना क्या है, वो अज्ञानता है। तो सोने से वो सब, उसकी जो चेतना है या जो है ज्ञान है वो कम हो जाता है, तो वो अज्ञानता में चला जाता है। लेकिन जो समाधि के स्तर है वो ज्ञान को बढ़ाता है। समाधि के स्तर पर वो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है समाधि के स्तर पर। तो ये अंतर है। तो भगवान यहाँ पे सोने वाला, ढंग करने वाला समाधि की बात नहीं कर रहे, भगवान सच्चा समाधि की बात कर रहे हैं। तो जो ऐसे समाधि का अभ्यास कर रहे हैं वो अपनी सारे इंद्रिय का कार्य और प्राण के कार्यों को आहुति दे देते हैं आत्म संयम योग रूपी जो है अग्नि में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञस्तप यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे साध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संसिता व्रता। अनुवाद। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो इस श्लोक में भगवान और 4 प्रकार के यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के यज्ञ क्या है, तो पहले बता रहे द्रव्य यज्ञ। तो द्रव्य शब्द जो आता है, द्रव्य क्या मतलब, पदार्थ। तो जो भी पदार्थ होते हैं, वस्तु होते हैं,
तो वो द्रव्य शब्द आया कहाँ से? द्रव शब्द से आया। तो द्रव जो है वो जैसे द्रवता होती है ना, तरलता, द्रवता, तो जल का जो है द्रवता होती है, मतलब वो मूवमेंट करता रहता है। तो द्रव्य शब्द का मतलब वहां से आया कि द्रव्य एक जगह से दूसरा जगह जाता है। तो ये द्रव्य यज्ञ का मतलब क्या है कि ऐसे यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। अब द्रव्य यज्ञ का मतलब जो इस समाज के भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो है, या भगवान की प्रसन्नता के लिए जो द्रव्य हमारे पास है, तो उस द्रव्य को जिसकी जरूरत है उसको प्रदान करने का विधि, यानी दान का विधि। तो जो दान है, जो दान देते हैं, तरह तरह के दान लोग देते हैं, तो ये भी एक यज्ञ है। तो आप जानते हैं कई लोग इस दान देने में रुचि रखते हैं। तो कई लोग के पास, जिनके पास ज्यादा धन है, ज्यादा संपत्ति है, वो उसको क्या करते हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता पूरा हो गया, उसके बाद भी उनके पास ज्यादा है, तो वो जिनकी आवश्यकता है उनको देते हैं। तो जैसे कई जगह पे धर्मशाला खोलते हैं, अनाथालय खोलते हैं, इस प्रकार से लोग दान को देते हैं या भोजन कराते हैं, तो ऐसे दान देते हैं। तो ऐसे दानों में जो है सबसे अच्छा दान क्या है? भगवान के प्रसाद को दान देना, जिससे वो दान भी हुआ और प्रसाद ग्रहण करने से उनको अब भगवान के प्रति क्या है, भक्ति भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में इस दान की काफी महिमा बताया गया है। तो कोई भी अतिथि आता है तो उसको भी दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो ये दान का जो है, जो देते हैं, तो वो एक यज्ञ है। तो श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन आता है कि एक रंती देव थे, वो कई दिनों तक, उनको 48 दिन तक वो भोजन नहीं किए थे। उसके बाद वो भोजन ग्रहण करने बैठे, तो जैसे ही भोजन ग्रहण करने बैठे तो वो जो है भोजन ले रहे थे, तो लेते ही उसी समय कोई व्यक्ति आ गया, एक ब्राह्मण आ गया, बोले मैं भूखा हूं और मुझे भोजन आवश्यकता है। तो रंती देव ने जो है अपने भोजन में से आधा भोजन उनको दान दे दिया। फिर जैसे उन्होंने ग्रहण करने गया तो कोई और आ गया, तो उनको उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा बचा तो वो लेने गए तो कोई और आ गया, उनको दे दिए। तो फिर थोड़ा जल ही रह गया था उनको, जल। उसी समय एक चंडाल आए, बोले मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। तो रंती देव क्या करे, वो भी भूखा है, प्यासा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको दे दिया। तो इस तरह से जब उन्हें दान दिया तो सारे देवता जो देख रहे थे, और वो बहुत प्रसन्न होकर उस समय उनके पास आए और उनको वरदान देने का लिए कहा, लेकिन उन्होंने कोई वरदान लिए नहीं, और वो केवल भगवान के भक्ति चाहते थे। तो इस तरह से ऐसे जो है कई उदाहरण हैं, जो वो अपने को थोड़ा कष्ट में रख के भी क्या करते हैं, दान देते हैं दूसरे के भलाई के लिए। तो ये है द्रव्य यज्ञ। दूसरा है तप यज्ञ। तो तप यज्ञ मतलब तपस्या। तो तपस्या के मतलब क्या है, स्वेच्छा से शरीर के या जो भी असुविधा को ग्रहण करना। स्वेच्छा से क्यों ग्रहण करना? ताकि हमें कुछ आध्यात्मिक प्रगति हो, तो उसको कहते हैं तपस्या। जैसे भक्त लोग सुबह उठते हैं, जगते हैं, ठंड में भी नहाते हैं, तो ये सब तपस्या है। तो ये तपस्या करने से क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक चेतना की विकास होता है। तो ये जो तपस्या है, ये अलग अलग प्रकार की तपस्या होती है। जैसे शरीर का तपस्या, शरीर से क्या है, कष्ट करना है। तो जैसे गुरु के आदेशों का पालन करना, तो गुरु को आदेश दिया कि बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो जाना है, घर घर जाना है, उस बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रकार से गुरु के आज्ञा के पालन करना, ये शरीर का क्या है, तपस्या है। कष्ट होता है उसमें, लेकिन वो करते हैं इच्छा से, स्वेच्छा से, ये नहीं मजबूरी से करना है, स्वेच्छा से करते हैं। तो ये है जो है शरीर की तपस्या।
फिर होता है जो है वाणी की तपस्या। वाणी मतलब जो हम बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलना है कि सत्य बोलना है, सत्य बोलना है और प्रिय बोलना है। मतलब ऐसे बोलना है कि सबको अच्छा लगे, किसी को दुख ना देना। ऐसे बोलना नहीं है जिससे किसी का मन में दुख हो, किसी को मन में उत्तेजना हो जाए। तो ऐसे किसी को कष्ट देते हुए ये उत्तेजित करने के लिए बोलना नहीं है, है ना। और तो जो है सुंदर वचन बोलना है। और वाणी का ये भी कार्य है कि जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना। तो इस तरह से वाणी का तपस्या है। ऐसे वाणी में कई सारे बोलने का मन करता है, लेकिन वो नहीं बोलना है, प्रजल्पा नहीं करना है। तो ये वाणी की तपस्या। और मन की तपस्या क्या है? मन को हमेशा प्रसन्न रखना है, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, हमेशा अच्छे विचार मन में रखना है। ये सब मन की तपस्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भी एक यज्ञ है कि जो तपस्या करते हैं। फिर क्या है? योग यज्ञास। तो योग, तो अष्टांग योग या हठ योग जो है वो भी एक तपस्या है। अब योग का मतलब ये भी होता है कि उपयोग, कोई भी वस्तु को सही तरह से उपयोग करना, ये भी एक यज्ञ है। जो भी चीज भगवान ने दिया है उसको सही तरह से उपयोग करना। और उसमें श्रील प्रभुपाद एक्सपर्ट थे। कोई भी व्यक्ति आते, चाहे वो वकील हो या कोई भी है, उनको पास आते तो वो देखते ही वो किस चीज में एक्सपर्ट है, उनको भगवान की उसी सेवा में लगा देते। तो ऐसे प्रभुपाद बताते थे कि उपयोग करना ही जो है वो असली सिद्धांत है। तो इस प्रकार जो है जो भगवान कह रहे, तो योग भी यज्ञ है। और कौन सा, चौथा कौन सा यज्ञ है? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अध्ययन है, स्वाध्यायन। तो स्वाध्यायन का मतलब क्या है? स्व मतलब स्वयं चेष्टा करके, है ना। अध्याय, अध्याय तो अध्याय करना, तो शास्त्र का अध्ययन करना, ये एक यज्ञ है। हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ेगा ना। बिना प्रयास करके तो ज्ञान नहीं आएगा। तो प्रयास करने के लिए कैसे प्रयास करेंगे हम? तो शास्त्रों को खोलना पड़ेगा और वेदों का खोलना पड़ेगा, उसको भगवत गीता भागवतम को खोल के उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करना मतलब उसको अच्छा से समझते हुए पढ़ते रहना। क्या बोल रहे, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ना है। तो इस तरह से और एक मन एकाग्र करके हमें उसको पढ़ना है, उसको कहते हैं अध्ययन। ये नहीं सिर्फ रीडिंग करके चले जाना है ना। तो रीडिंग करना मतलब पाठ करना, अध्ययन मतलब उसको समझना। तो वो समझना, उसी से फिर क्या होगा? ज्ञान को प्राप्त होगा। तो उस अध्ययन में स्वाध्याय मतलब स्वयं अपनी प्रयास से करना है उसके लिए, और वो फिर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना। अब इसमें अध्ययन में कि ग्रंथ का पढ़ना भी है, समझना भी है, और श्रवण भी आ जाता है कि अनुभवी उन्नत भक्तों से श्रवण करना, वो भी अध्ययन में आता है। तो ये भी क्या है? ये यज्ञ है। तो इस तरह से 4 प्रकार के भगवान कह रहे हैं यज्ञ हैं। और जो इस 4 प्रकार के यज्ञ करते हैं वो कैसे है? वो यतत अशंसित व्रता। तो यतः का मतलब कि वो प्रयत्न करने वाले हैं। तो जो ये व्रत कर रहे हैं वो क्या है? प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सारे कार्य करने के लिए अभ्यास या प्रयत्न करते, बिना प्रयत्न तो होता नहीं। तो प्रयत्न करने वाले। और शमशित व्रता का मतलब क्या है? उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखा है, व्रत ले रखा है, निर्णय कर रखा है कि ऐसे मुझे करना है। तो ऐसे सोच के वो कार्य को कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि रैंडमली चलो दान दे दिया, रैंडमली चलो पढ़ लिया एक दिन, नहीं। उन्होंने व्रत ले रखा है कि मैं ऐसे हर रोज नियमित पढ़ूंगा, ऐसे मैं तपस्या करूंगा। तो इस तरह से वो व्रत लेके जो है वो उस पे प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हैं जो कर रहे हैं वो इस प्रकार से यज्ञ को
कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान 4 प्रकार के यज्ञ का बारे में बता रहे हैं। और पिछले श्लोक में एक और बताए थे तो 5 हुआ, और उससे पहले भी भगवान ने और 4-5 का वर्णन किया, तो लगभग 10 यज्ञ के बारे में यहाँ पे वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 29 और 30। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।